चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाते हैं योग में शलभ आसन कैसे किया जाता है, क्या है इसके तरीके और क्या होते हैं फायदे। तो सबसे पहला आसन जो हम शलभ आसन करेंगे। अब शलभ आसन भी हम इजी वे से सीखेंगे, बिकॉज जिनकी कमर में दर्द है वो पैर को पूरा ऊपर तक लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, आप अपने दाएं पैर को उठाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, बस इतना ही ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ज़मीन पे। अब इस प्रक्रिया को भी आपने कम से कम 10 बार करना है। अब ध्यान रहे जब इस प्रक्रिया को आप करेंगे तो आपका जो ये बटक वाला पोर्शन है ये इस तरफ गिरना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं अगर आपको गलत करके दिखाऊं तो ये इस तरीके से ये टर्न नहीं होना चाहिए। आपके जो दोनों पेल्विक रीजन, दोनों बटक्स हैं वो एक लाइन में, ऊपर और नीचे। जितने में आपके बटक दोनों लाइन में रहे उतना ही पैर को ऊपर उठाना है, उसके आगे नहीं उठाना है। तो 10 बार एक पैर से करने के बाद अब हम दूसरे पैर से अभ्यास शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास बहुत ही लाभकारी है। आपकी जो ये बटक की जो मसल्स होती है, जिनको शाइटिका का दर्द रहता है, उनके लिए बहुत लाभकारी है। तो इसको 10 बार ऊपर, 10 बार नीचे। अब अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएं तो अब हम दोनों पैरों के साथ करेंगे। सो दोनों पैरों को इकट्ठे करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसमें मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं, जब वो पैर उठाते हैं तो अपने घुटनों को ऐसे बेंड कर देते हैं। तो अगर आप घुटनों को बेंड करोगे तो आपकी जो मांसपेशियों पर खिंचाव आना चाहिए वो नहीं आता है। तो आपको अपने उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैर को रखेंगे, अपने पंजों को तेज़ी से प्रेस करेंगे। इतना प्रेस करेंगे कि जो आपका नीचे का भाग है, थाई का घुटना, वो ज़मीन से ऊपर उठ जाएगा। इसको करने के बाद अब आप दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर और नीचे। तो इससे आपका जो घुटना है वो बेंड नहीं होगा और जिस मांसपेशी पे स्ट्रेच आना चाहिए वो अच्छे से आएगा। इसको भी आपने 10 बार करना है। अगला अभ्यास है पेट का अभ्यास। तो उसके लिए हम पहले कमर के बल लेट जाएंगे। हम करने वाले हैं नौका आसन, सुपाइन नौका आसन। अब जिनकी कमर में दर्द है वो अपने पैरों को ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकते हैं और ना ही उठाना है। तो आपको अपने पैरों को ज़मीन से सिर्फ 20 डिग्री लिफ्ट करना है। तो सबसे पहले अपने दाएं पैर को 20 डिग्री लिफ्ट करेंगे। अब यहीं पे ही आपको श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए पैर को ज़मीन पे टच करना है। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उसी पैर से करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रक्रिया को कम से कम आपने 10 बार करना है। तो आप महसूस करेंगे कि जब आप इसको हल्का हल्का कर रहे हैं तो आपके पेट पे हल्का हल्का खिंचाव महसूस होगा। अब इसी को ही दाएं से 10 बार करने के बाद हम दूसरे पैर से भी करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे जिनको कमर का दर्द है वो पैर को इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएं, क्योंकि अगर वो इससे ऊपर लेके जाएंगे तो उनके कमर पे प्रेशर पड़ेगा। तो कमर पे किसी तरीके का प्रेशर आपको नहीं लेना है। अब अगर आपको इसमें आप सहज पूर्वक इस पर कर पा रहे हैं तो अब हमने क्या करना है, अपने अपर बॉडी को भी उठाना है। तो पैरों को नीचे रखना है, अपने अपर बॉडी को उठाएंगे सहजता पूर्वक, बस इतना उठाना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे।